आपको अपने किचन में बनाना सिखाऊंगी केएफसी से बेटर फ्राइड चिकन। बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार और बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है। आप एक दफ़ा लाजमी इस रेसिपी को अपने घर वालों के साथ शेयर करें और अगर कोई मेहमान आए हैं उनको बना के खिलाएं तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा तारीफ़ें होंगी। बहुत बहुत मज़े का बनता है और जैसा कि मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ कि बेटर देन केएफसी फ्राइड चिकन आज हम बना रहे हैं। तो चलते हैं अपनी आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले मसाले हैं, तो तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हम डालेंगे इसके अंदर नमक, 2 टेबलस्पून के करीब हम शामिल करेंगे धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून के करीब जाएगी हमारे पास काली मिर्च। उसके बाद हम हॉट सॉस शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो ज़्यादा शामिल कर लें। 3 टेबलस्पून सिरका और 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल हम शामिल करेंगे मैरिनेशन में। 1.5 केजी मेरे पास चिकन है और ये जो है इसके 10 पीस बनवा लिए थे। आप चिकन वाले को बोलें, वो आपको बना देगा जैसे हम केएफसी की बकेट ख़रीदते हैं उसी तरीके से। अच्छा, सबसे पहले मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी जाएगा इसके अंदर, तमाम मसाले उसके अंदर शामिल कर दिए हैं। वो पानी मैंने डाल दिया अपने चिकन के अंदर, लहसुन अदरक का पेस्ट और तमाम मसाले अच्छे तरीके से मैंने उसके अंदर डाल के मिक्स कर दी हैं ज़बरदस्त से। और अब बस हमने इसमें थोड़ी सी और लाल मिर्च डाल दी है ताकि ये मज़े का स्पाइसी हो जाए। हमेशा की तरह एक स्टेप मैं भूल गई थी, जो कि था चिकन के पीसेस को कट लगाना ताकि अंदर तक ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हों और कोई भी हिस्सा कच्चा बाकी ना रहे। इसलिए बेहतर यही है कि आप बड़े पीसेस जो हों उनको अच्छे से कट लगा लें ताकि बहुत ज़बरदस्त हमारा चिकन तैयार हो। अब इसको मैरिनेट करने के लिए रखते हैं ताकि अच्छा सा पेनिट्रेट हो जाए सारे मसाले और ज़बरदस्ती मैरिनेशन हो जाए। अब जी हमने एक कोटिंग बनानी है, उसके लिए जो मसाले हैं सबसे पहले तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक है, 1 टीस्पून भर के हमारे पास लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा है और 1 टीस्पून गरम मसाला है। तकरीबन 2 से ढाई कप मेरे पास मैदा है। मैदा ज़्यादा ही लीजिएगा, इसी वजह से क्रम्स बनेंगे। और ये मैरिनेट किया हुआ चिकन है, मैंने ओवरनाइट मैरिनेट किया था तो बहुत ज़बरदस्त हमारी मैरिनेशन हो चुकी है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ठंडा पानी एक बोल के अंदर ले लिया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले जो मैदा लिया हुआ था उसके अंदर हमने तमाम मसाले शामिल कर देने हैं, उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये बड़ा मज़े का फ्लेवर देगा। और नमक मिर्च मसाला जो भी आपको कम लगे आप इस हिसाब से अपने हिसाब से उसको रख सकते हैं। अब सबसे पहले आपने एक चिकन का पीस उठाना है, उसको अच्छे से मैदे में कोट करना है, फिर दूसरे हाथ से उसको पानी में डिप करना है और फिर दोबारा उसको मैदे में डाल के अच्छे तरीके से दबा दबा के उसको मैदा लगा देना है। अब यही दूसरा पीस मैंने उठाया, फिर पानी में डाला, उसको दोबारा मैदे में कोट किया और यहीं पे आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से क्रम्स बन जाएंगे। ये मैंने सब पीसेस को इसी तरीके से जो स्टेप आपको दिखाए हैं उससे अच्छे से मैदे से और पानी लगा के एक दफ़ा, अगर आप 2 दफ़ा लगाना चाहें तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन एक दफ़ा में ही बहुत ज़बरदस्त से क्रिस्पी से क्रम्स आपके सामने बने हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से ये बहुत क्रिस्पी बनेगा, बहुत मज़ेदार चिकन फ्राई होगा। तो अब ये मैंने सारे पीसेस को बना के तैयार करके रख दिया। अब चलते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ। इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्रिस्पीनेस इसी से आएगी। अब जी हम फ्राई करने लगे हैं, तो सबसे पहले ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए और इसके अंदर ये मैंने एक लेग पीस उठा के डाल दिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अगर ठंडा होगा ऑब्वियसली ये चिकन सारा ऑयल जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये दूसरा पीस मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। बस हाथ अगर आप ऊपर करेंगे, उससे थोड़ा दूर रख के चेक करेंगे तो हीट आनी चाहिए। अच्छा, और एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप कोई कोटिंग वाली चीज़ फ्राई करते हैं तो डालते साथ ही आप अपना स्ट्रेनर उसके अंदर या चम्मच कोई भी चीज़ मत चलाया करें, क्योंकि उससे ये होता है कि हमारी जो कोटिंग है वो उतर जाती है। तो हम उसको तकरीबन 15 से 20 या मैक्सिमम 30 सेकंड्स के लिए आप इसको बिल्कुल भी मत छेड़ें, उसको बिल्कुल आराम से पकने के लिए छोड़ दें। और उसके बाद जब थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा आप देखेंगे कि कोटिंग जो है वो अच्छी सी टाइट हो गई है चिकन के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर। तो फिर आप उसको जिस तरह मर्ज़ी फ्लिप करें और दोनों साइड से अच्छा सा पका लें। अब यहीं पर मैं आपको दिखाने के लिए इसको हटा रही हूँ थोड़ा सा ऑयल में से कि कितने ज़बरदस्त क्रम्स बने हुए हैं। और यहीं पे आपको अपना
बहुत मज़ेदार क्रिस्पी चिकन नज़र आ रहा है। अब मैं इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई किया था, मीडियम फ्लेम ही रखा था। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो थ्रू आउट फ्राइंग आपने अपने फ्लेम को बार बार डिस्टर्ब नहीं कर, बस आराम से उसको फ्राई होने दें। अच्छा, अब यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा सा ये फ्राई हो गया है। अब एक और बात ज़रूरी जो है, हमने पहले तो कट्स लगाए ताकि चिकन हमारा अंदर तक अच्छे से फ्राई हो, कोई पार्ट भी इसमें कच्चा ना रहे। ये मैंने आपको दिखाने के लिए उठाए। उसके बाद मैंने इसी स्ट्रेनर को इस तरीके से प्रेस कर करके, लेकिन ये आपने बहुत बहुत ज़्यादा एहतियात से करना है क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर होता है। तो जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे तो थोड़ी ऑयल की छींटें आएंगी, आपने उससे बहुत ख्याल से ये स्टेप करना है और ये लाजमी है, ये अंदर तक बहुत ज़बरदस्त सा आपके चिकन को टेंडर कर देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ज़बरदस्त सा ये 2 पीस फ्राई हो चुके हैं। अब इसी तरीके से मैं बाकी के पीस फ्राई करूँगी और वो बस मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा दूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना क्रिस्पी और मज़ेदार सा चिकन तैयार हुआ है। चलें जी, अब मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दी है वीडियो। वही सेम स्टेप्स कि आपने फ़ौरन से नहीं छेड़ना, उसको अच्छे तरीके से पकाना है, फ्राई करना है, टाइम दे के ताकि अंदर तक हो जाए। और इसके बाद बस मैं डिश आउट करके आपको फिर दिखाती हूँ। यहाँ पर जी हमारा बहुत ही मज़ेदार सुपर क्रिस्पी बेटर देन KFC फ्राइड चिकन बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार लग रहा है और इसको हमने फ्राइज़ के साथ सर्व किया है। आप एक दफ़ा लाजमी मेरे कहने पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने घर वालों को खिलाएं। और अगर कभी कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप इस रेसिपी को लाजमी कंसीडर करिएगा अपने मेन्यू में। ये इंशाल्लाह बहुत तारीफ़ें होंगी। और जैसा मैंने आपको कहा है बेटर देन KFC, तो ये सीरियसली बेटर देन KFC ही है, बहुत मज़ेदार टेस्ट है। आई होप आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।